नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया की एक ऐसी रेसिपी पर बात करेंगे जो किसी किचन में नहीं बल्कि एक लैब में बनती है। इसका नाम है न्यूट्रिएंट एगर और ये हमें उस दुनिया को देखने में मदद करती है जो हमारी नंगी आंखों से पूरी तरह छिपी हुई है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि वैज्ञानिक आखिर उस दुनिया की स्टडी करते कैसे हैं जो दिखाई ही नहीं देती। मतलब जब जीव इतने छोटे हों तो उन्हें समझेंगे कैसे। ये माइक्रोबायोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, ये तो पक्का है। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सरल भी। पता है क्या करते हैं? वो उनके लिए खाना बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक अनदेखी दुनिया को समझने का पहला कदम ही यही है कि उसके लिए एक पौष्टिक भोजन तैयार किया जाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है न्यूट्रिएंट अगार की। इसे साइंटिस्ट्स का सबसे ज़रूरी व्यंजन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जो उन सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है जो खाने पीने में ज़्यादा नखरेबाज नहीं होते। ये उन्हें एक बढ़िया सी जगह देता है जहां वो फल फूल सकें और सबसे ज़रूरी बात, जहां हम उन्हें देख सकें। तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ये न्यूट्रिएंट अगर आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक बेसिक कल्चर मीडियम है और आसान भाषा में कहें तो सूक्ष्म जीवों के लिए एक जली जैसा पौष्टिक खाना। बस ये समझिए कि इसमें वो सब कुछ है जो उन्हें फलने फूलने के लिए चाहिए। पता है न्यूट्रिएंट अगर की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस साइंटिफिक रेसिपी के जो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा पूरा रेसिपी कार्ड। 1 लीटर डिस्टिल्ड पानी में हमें चाहिए 5.0 ग्राम पेप्टोन, 1.5 ग्राम यीस्ट एक्सट्रैक्ट, 1.5 ग्राम बीफ एक्सट्रैक्ट, 5.0 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 15.0 ग्राम अगर। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, साइंस में नापतोल एकदम सटीक होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए अब इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके समझते हैं कि इनका काम क्या है। सबसे पहले है पेप्टोन। इससे समझिए कि यह प्रोटीन का मेन सोर्स है। यही चीज सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए जरूरी अमीनो एसिड और नाइट्रोजन देती है। अगला आइटम है बीफ एक्सट्रैक्ट। यह है एनर्जी का पावर हाउस। यही वो चीज है जो सूक्ष्म जीवों को कार्बन, विटामिन और दूसरे जरूरी मिनरल्स देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। अरे ये अपना सादा नमक ही है, लेकिन रुकिए, ये स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका काम बहुत जरूरी है। ये सेल्स के अंदर और बाहर पानी का बैलेंस बनाए रखता है, जिसे ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। मतलब ये सेल्स को फटने या फिर सिकुड़ने से बचाता है। और आखिर में आता है हमारा सीक्रेट एजेंट अगर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? माइक्रोब्स इसे खाते ही नहीं हैं। जी हाँ, अगर तो बस एक जेलिंग एजेंट है जो समुद्री शैवाल से बनता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये लिक्विड घोल को एक ठोस जेली जैसी सतह में बदल दे और बस इसी सतह पर माइक्रोब्स अपनी कॉलोनियां बनाते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब इसे बनाने का तरीका क्या है? फिक्र मत कीजिए, ये भी किसी डिश को पकाने जितना ही आसान है। इसके सिर्फ 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को पानी में मिलाओ और घोलो। दूसरा, इसे ऑटोक्लेव मतलब एक तरह के स्पेशल प्रेशर कुकर में स्टेरिलाइज करो। ऐसा इसलिए ताकि कोई और फालतू कीटाणु ना बचे। तीसरा, इसे थोड़ा ठंडा होने दो। और चौथा और आखिरी स्टेप, इसे पेट्री डिश में डालो और जमने के लिए छोड़ दो। बस हो गया तैयार। तो एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो न्यूट्रिएंट अगर को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब लैब में इसके कुछ सर्विंग सजेशंस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल होता है पानी, खाने या हवा के सैंपल से माइक्रोब्स उगाने के लिए। साइंटिस्ट्स ये चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि उनका सैंपल प्योर है या नहीं। इसके अलावा ये माइक्रोब्स को लंबे समय तक स्टोर करने में भी मदद करता है। और हाँ, स्कूल कॉलेज में बेसिक माइक्रोबायोलॉजी सिखाने के लिए तो ये एक बेहतरीन और सेफ मीडियम है। और इस रेसिपी की एक और कमाल की बात यह है कि इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेफ अपनी डिश में एक स्पेशल सॉस डालता है। साइंटिस्ट्स भी इस मीडियम में खून या सीरम जैसी चीजें मिला सकते हैं और ऐसा करने से ये उन नखरेबाज माइक्रोब्स के लिए भी एकदम परफेक्ट बन जाता है जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, सादगी। है ना ये कमाल की बात कि कैसे सिर्फ 5 चीजों से बनी ये सिंपल सी रेसिपी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव का पत्थर बन गई। बस ये एक सिंपल सा बुनियादी मीडियम हमें एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल दुनिया को स्टडी करने की ताकत देता है।
सही मायनों में ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो एक मामूली सी पेट्री डिश को एक अनदेखी दुनिया में झांकने वाली खिड़की बना देता है। इसकी असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी और असर में है। दुनिया भर की लैब्स में यही वो बुनियादी चीज है जो हमें उन सूक्ष्म जीवों को समझने में मदद करती है जो असल में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर ये एक सिंपल सी रेसिपी हमें इतना कुछ दिखा सकती है, तो कल्पना कीजिए कि इस जैसे और भी बुनियादी उपकरणों से अभी और कौन-कौन सी अनदेखी दुनियाओं को खोजना बाकी है।